चलते हैं अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ से, हमारे होमगार्ड जवानों का चैनल। चलते हैं होमगार्ड के साथ जो महा अत्याचार ये अमरेश कुमार कमान ने लखनऊ जो अत्याचार रावण राज बना रखा है, इसकी तरफ एक विभाग ऐसा ये अगर भ्रष्टाचार और लूट देखनी है तो वो होमगार्ड उत्तर प्रदेश में आके देख सकते हैं कि होमगार्डों के साथ किस कदर से पैसा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो है होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश, और वो मेन उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, जहां पर नाक के नीचे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे इतना बड़ा लूट और खसोट हो रहा है। होमगार्डों के साथ अत्याचार रावण राज मचा रखा है अमरेश कुमार कमान ने जब से आया। ऐसा अभी तक लूटने वाला, अत्याचार करने वाला, ऐसा अभी तक कोई कमांडेंट नहीं आया था। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। देखने में आया है कि होमगार्ड जवानों की 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। वो भी 3 विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्प के अनुसार होमगार्ड अगर देता है तो होमगार्ड को 3 विकल्पों को देखते हुए कमांडेंट को 8 किलोमीटर के अंदर ड्यूटी दायरे में लगानी चाहिए। यदि 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी जाती है तो उसका यात्रा भत्ता बनता है, जैसे दिल्ली में। और एक आदेश निकला था शायद हाई कोर्ट के द्वारा या शायद आद नहीं है, मुख्यालय के द्वारा, कि होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी सुपरविजन नहीं करेगा। जिस तरीके से होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहा है, इसी तरीके से 8 घंटा वर्दी पहन के ये अवैतनिक वैतनिक ड्यूटी करेंगे। उसका किसी प्रकार का पालन नहीं किया गया। देखिए, होमगार्ड भी घुमा के उसको उस आदेश को किनार कर दिया। कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं इन कमांडेंटों को, और लिए रजिस्टर ये अवैतनिक घूम रहे हैं जेब में। जिसको जो चाहता है एब्सेंट करते हैं, जिसको जो चाहता गैर हाजिर कर देते हैं, एब्सेंट कर देते हैं। ये कहाँ से? फिर होमगार्ड जवान का कौन सा आदेश है कि हर महीना ड्यूटी बदली जाए? चलिए बदली जाती है तो फिर अवैतनिक वैतनिक अधिकारी व होमगार्ड सब पूरा स्टाफ उस जगह से हर महीना बदला जाए। एक आदेश और भी निकला था कि होमगार्ड जिस पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा है, अच्छी ड्यूटी कर रहा है, जब तक उसको न हटाया जाए उसके खिलाफ कोई शिकायती पत्र नहीं आ जाता है। उस पे भी ध्यान नहीं है। होमगार्ड के विषय में जो फायदे निकलता है उसको दबा दिया जाता है। आज देखने में आया है ये अमरेश कुमार कमांडेंट, इसको ददुआ कहा जाए या छबनाथ कहा जाए या लाखन सिंह कहा जाए, डकैत या क्या कहा जाए, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जब से आया। ऐसा कमांडेंट लूट खसूट करने वाला कोई नहीं। टेंडर उठा दिया है इन्होंने, टेंडर उठा दिया। जो मन चाहे वैतनिक अवैतनिक करे, हमें पैसा चाहिए। तो कल ये होमगार्डों से लैट्रिन बाथरूम भी सफा कराया जाएगा। आज ड्यूटी उनकी 21 जवानों के लाल बाग नगर निगम में निकली है। अब ड्यूटी कहाँ ली जा रही है? यहाँ से उन्नाव बॉर्डर पर नगर निगम कूड़ा घर बचाने के लिए, कूड़ा बचाने के लिए। तो इसको, इस कमांडेंट को वर्दी का तो रख रखाव माना, वर्दी की तार तार कर दिया। कल लैट्रिन बाथरूम होमगार्ड सफा करेगा।
कराएंगे पैसे के आगे। ये अंधे हो चुका है ये कमांडेंट। इस आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई आदेश दिखा दे अगर हर महीना ड्यूटी हटाने का आदेश कोई होमगार्ड का। मैं इस पे माननीय सीधा मुख्यमंत्री को लिखूंगा पत्र, और वही जगह पर जहां कूड़ा घर है वो देहात ग्रामीण क्षेत्र में है, 34 नंबर काकोरी कंपनी है, उनको वहां नहीं लगाया गया, और शहरी क्षेत्र शहर के अंदर की कंपनी को 50-60 किलोमीटर लगाए। ये क्या पैसा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा अमरेश कमांडेंट के द्वारा? मैं जवाब चाहता हूं इस कमांडेंट से, ऐसा क्यों? कौन सी मजबूरी है ग्रामीण कंपनी को नहीं लगाया गया वहां 34, जबकि उसी ग्रामीण क्षेत्र में 34 नंबर कंपनी में वो कूड़ा घर है। ये पैसा लेने का नहीं है, मजबूर किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहता हूं, मैं श्रीमान प्रमुख सचिव जी से जवाब चाहता, मैं डीजी महोदय से जो प्रदेश के मालिक हैं होमगार्डों को, उनसे चाहता हूं, मैं एडीजी होमगार्ड विवेक सिंह से चाहता हूं जवाब। आप दीजिए जवाब। क्या आपको भी चंदा इसमें से आता होगा? इसमें से प्रसाद आपके पास भी आता होगा, सबके पास लिए होमगार्डों की बात को नहीं नजरअंदाज किया जा रहा और उनके साथ अत्याचार हो रहा, उस पर विचार नहीं किया जा रहा। यहाँ तक क्या सरकार तक आवाज नहीं जाती है? सरकार को आवाज उठानी चाहिए, इस पे डालनी चाहिए। और एक इस जगह है तो बेईमानों लुटेरों की लूट, जो धन सरकार का लूटे, होमगार्ड को लूटे और सरकार के बैठे अधिकारियों को दिया जाए, और सरकार के बैठे मंत्री जी को भी इसमें से पैसा मिलना चाहिए, इसलिए बात नहीं उठाई जा रही है। ये घोर निंदनीय है, और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। कहते रावण ये रामराज है, अरे कहते हैं, मैं बार बार कहता राम, ये रामराज नहीं, ये रावण राज इस सरकार में है, देखने को मिल रहा। और एक ईमानदार आईपीएस सरकार ही भेजा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिभा अम्बेडकर और जसबीर सिंह को, जब इन्होंने अधिकारियों पर इनकी जांच करना शुरू कर दिया, तो यहां से नीचे से लेके और ऊपर तक मंत्री तक इस भ्रष्टाचार में लपेट में आ गए थे। और जब जेल का समझे, अब जेल की नौबत आ गई, तो इन दोनों अधिकारियों को रातों रात ट्रांसफर निलंबित कर दिया गया। आज भी श्रीमान जसबीर सिंह आईपीएस का आज भी निलंबन वापस नहीं लिया गया, और आज वो निलंबित हैं और वो भ्रष्टाचार के आगे झुके नहीं। मैं ऐसे अधिकारी को सल्यूट करता हूं, ऐसे प्रदेश में नहीं देश में ऐसा ईमानदार अधिकारी नहीं। तो अब भ्रष्टाचार खत्म कराना चाहते हैं तो बैठा ले ऐसे अधिकारियों को, जसबीर सिंह साहब जैसे, अम्बेडकर, प्रतिभा अम्बेडकर जैसे, इस अधिकार जरूरत है इस विभाग में, क्यों नहीं बैठाते? सोचने वाली और समझने वाली। तो सरकार ये खुद करवा रही भ्रष्टाचार। माफियों पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देके और ऊपर बढ़ाया जा रहा। जो पीड़ित है उसकी सुनी नहीं जा रही, और कहते हैं रामराज है। रामराज नहीं, घोर रावण राज चल रही है। अगर कोई जबान सच खोल दे तो उसकी जबान काट देने का काम ये सरकार कर रही है, बोलने पर मजबूर कर रही है। जो चाहो वो करो, तानाशाही चल रही है। सरकार इतना कहने के बाद सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, मुझे बुला लिया जाए, मैं इस भ्रष्टाचार का अंबार लगा दूंगा लूट अधिकारियों के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। ये दोहरा आहरण हुआ है। मैं लोकायुक्त तो जा चुका हूं खैर, लेकिन अरबों रुपए का घोटाला है।
तो इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो क्या इसमें सरकार में बैठे अधिकारी मंत्री नहीं इसमें से खाए हैं? और वो भी राजधानी माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतने बड़े लूट घसोट हो रहा है। मैं खुलासा करता हूं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। क्या इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? यही सरकार रामराज कहती है, यही कहते हैं जीरो टैलेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जीरो टैलेंट की बात करते हैं। इसका सारा उल्टा हो रहा देखने को मिल रहा है। ऐसी सरकार मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार होते किसी सरकार में नहीं देखा है। सरकार थी तो सुश्री मायावती जी की थी, जो उनके नाम से अधिकारी लूट घसोट करने से कांपते थे। सरकार वो थी, थोड़ा मैं बहुत सपा में गनीमत थी, लेकिन ये सरकार आते आते आज मनमानी कर रहे हैं अधिकारी। जो मन चाहे वो करे, उन पे कोई लगाम नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई उनके पर दबाव नहीं, खुल के लूट रहे। तो इसका मतलब है ताल का पानी ताले जा रहा, घुमा के पैसा ये सब अधिकारी मंत्री पी रहे हैं। सरकार भी जानती है। क्या मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में नहीं है? जरूर है, हर चीज नॉलेज में है। तो ये क्यों नहीं है? ये विभाग क्यों नहीं है? क्या इस पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए भ्रष्टाचार पर? क्या इनकी संपत्तियों की जांच नहीं करनी चाहिए? होमगार्ड लूटा जा रहा, पीसा जा रहा है, उस इनकी कोई सुनने वाला नहीं। आज जल नगर निगम की वो कूड़ा बचाने के लिए, इस वर्दी का शर्मसार करने के लिए ये अमरेश कुमार कमांडेंट महालुटेरा, महाभ्रष्टाचारी ये आज अत्याचार मचाए है। लेकिन होमगार्ड को क्या कहें, जो वो बात को उठाता नहीं, बात जबान को खोलता नहीं, लेकिन वो क्या करें, उनके ऊपर इतना ब्रेक लगा दिया गया है। अगर यदि बोले और जबान खोले तो उनको तत्काल नोटिस, कारण बताओ नोटिस दे दी जाती है। ये सरकार सुश्री मायावती जी की थी कि जब तक लखनऊ जिले का जिलाधिकारी अनुमोदन करके परमिशन नहीं दे देता है, तब तक होमगार्ड कमांडेंट किसी प्रकार की होमगार्ड जवानों को नोटिस नहीं दे सकते हैं। उन्होंने बहुत काम किया। अगर वो होती तो आज ये पीएससी जैसी बन गया होता होमगार्ड विभाग। लेकिन दुर्भाग्य है होमगार्ड का कि वो ये करते करते चुनाव हुआ, हार गई, सत्ता बदल गई। सबसे पहले सरकार सपा की आते यही मंत्री यही आदेश खारिज करवाया, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई थी। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। होमगार्ड की आज कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन नहीं, होमगार्ड भी बहुत लालची है। वो अपने लालच के लिए अपने भाइयों का अनहित करवाता है, इधर की उधर चापलूसी। आज वो गए तो ये न सोचना आज इनका गर्दन कटा, लाइन में तुम भी हो, तुम्हारा भी गर्दन कटेगा। आज नहीं तो कल सोच लो। एसोसिएशन पास तुम्हें आना नहीं, उनको 2-2 हजार रुपया दे देते हो, और तुम्हें अपनी एसोसिएशन, अपने संघ को मजबूत बनाने के लिए 100 रुपया तुम्हारे पास नहीं है। धिक्कार है तुम सब होमगार्डों को, चुल्लू भरे पानी में मर जाओ। निकाल के उनके घरों में 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार दे आते हो। अपने संघ के लिए जिसने दिल्ली तक लड़ाई लड़के तुमको इस स्तर पहुंचाया है, आज तुम्हें शर्म नहीं आती है? चापलूसी करते। आज बड़े गर्व ऊंचा करके सीना जीना चाहिए। अगर तुम एसोसिएशन साथ दे दो, तुम आपको छू ले, तुम्हें छूना दूर है, गलत को दृष्टि नहीं बेचने को कमांडेंट डाल पाएगा जिस दिन तुम अपनी एसोसिएशन, अपने अध्यक्ष का साथ दे दोगे। मैं आपसे वादा करता हूं।
टीपी लाइन में मनमानी हो रही है। सचिवालय में जगदीश 25-30 साल से लगा है, मनमानी ठेका दे रहे हैं। ये सब लागन गाय हैं यहाँ की, ठेका उठ रहे, कमांडेंट दिया जा रहा, वो कुछ भी लूटे, कुछ भी होमगार्ड करे, होमगार्ड की कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं, हम हर जगह जाएंगे, हर होमगार्ड से उसकी परेशानी मीडिया के द्वारा ली जाएगी और उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। और जो ये भेजे हैं लाल बाग में ड्यूटी नगर निगम में लगी और भेजे गए हैं बॉर्डर पर, ऐसा क्यों? मैं कमांडेंट से जवाब चाहता हूं, जबकि 34 नंबर उसी क्षेत्र में है, उसके क्षेत्र में आते हैं, तो ग्रामीण क्यों भेजे गए? और अगर ग्रामीण भेजे गए तो 8 किलोमीटर से ज्यादा जा रहे हैं, इनको भत्ता दीजिए। इस किस आधार पर? दूसरी बात, ये किसने दे दिया तुमको हर महीना सबको बदलो, तब न्याय माना जाएगा कि बराबर का न्याय हो रहा। लुटेरे वही उसी पॉइंट पर रहते हैं, वो होमगार्ड बदला जा, और टीपी लाइन में जो प्रतीक्षित है उनको भगाया जा रहा, और आप प्रतीक्षित होमगार्डों को पैसा लेके और वहां लगाया जा रहा। ये कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता चौराहों पर, ये देखने को मिल रहा। ये क्या अंधेर नहीं है? क्या न्याय है? लेकिन हमारे होमगार्ड हमारी आवाज बने, चैनल की अपनी आवाज बने, हमें लिखित दे, मैं इनको फिर देखूंगा। ये कतना तानाशाह ये कमांडेंट अमरेश कुमार है, इसकी तानाशाही निकाल के इसकी ठीक कर देंगे इसको। मैं बोल नहीं रहा था, और थोड़े दिन नहीं बोला तो अत्याचार मनमानी होना चालू हो गया। आज वैतनिक आवेदन कहर ढाए हम होमगार्ड जवानों पर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं संज्ञान इस पे लेते हैं? ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए, ऐसे कमांडेंट को तत्काल ट्रांसफर लखनऊ से कर देना चाहिए, ईमानदार कमांडेंट को यहां बैठाना चाहिए। क्यों नहीं बदला जा रहा इतनी आवाज उठाने के बावजूद? कहां मर गए वो तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष जो अपने कहते हैं? जबान है किसी की जबान में कि उनके खिलाफ बोलने की? खाली रामेंद्र मिले हैं पैरों में और बढ़ावा देने के लिए वैतनिक को। इनसे होशियार रही है तथाकथित जो बन रहे हैं, इनसे नहीं होशियार रहे तो तुम्हें ये खाएंगे, वैतनिक खाएंगे, अवैतनिक खाएंगे, और होमगार्ड आप सभी पेरे जाओगे, पीसे जाओगे, परेशान किए जाओगे। पैसा तुम्हें देना होगा, और वो दिन आ जाएगा कि आधी आधी तनख्वाह देना होगा जिस दिन भर्ती हो गई। बहुत जल्द भर्ती होने जा रही, और कोई कानून तेल डाले बैठे, हम भी अपना कर दिया, पैसा होगा तो मैं आगे रुकवाऊंगा, नहीं आप लोग सहयोग करेंगे, नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है। अभी 15 अगस्त तुम्हारी आ रही, अपनी ताकत दिखा दो। झंडारोहण हर साल हम लोग करते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त आने वाला है। साथ दो, सहयोग दो, और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमें शिकायतें लिखित दीजिए, ताकि मैं सरकार को लिखूं और इन फिरंगियों को दंडित करने का कार्य हम करें, इनका सुधार करें। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।